आज से 5 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो उससे अच्छा और सुखद अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं 5 साल बाद मेडिटेशन दिन भर मैं मेडिटेशन में ही रहता हूँ। आप भी रह पाओगे। बस मैंने 3 तरह के मेडिटेशन बताए हैं, उनको फॉलो करो, उनको जियो दिन भर। मेडिटेशन जीने के लिए है। मेडिटेशन करने में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है कि हम बैठ नहीं पाते हैं। बैठते हैं फिर बेचैनी होती है, हम उठ जाते हैं। 10 सेकंड भी बैठना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही बैठते हैं आंख बंद करके डर लगता है और उठ जाते हैं और बहुत सारे थॉट्स अंदर चलने लगते हैं। जैसे ही शांत बैठो, अकेले में बैठो, तो क्या होता है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा स्पीड से दिमाग में कि ये काम है, वो काम है, इससे बात करना है, उससे बात करना है, ये मीटिंग, वो मीटिंग, सभी काम एक साथ आ जाते हैं, याद आने लगते हैं। सिर्फ है नहीं काम। एक्चुअल में काम होता तो आप मेडिटेशन क्यों करते? सुबह 4 बजे कौन सा काम करोगे? लेकिन याद आ रहे हैं काम। क्यों? क्योंकि वो अंदर भरा पड़ा है। अंदर जो होता है वही बाहर आएगा। जैसे आम का पेड़ है तो वो आपको आम ही दे सकता है, लीची नहीं देगा। अमरूद का पेड़ है तो अमरूद ही देगा, आम नहीं दे सकता है। तो ऐसे अंदर जो भरा पड़ा है, जो डर है, जो कुछ भी है, वो बाहर आ रहा है। तो उससे डरने की जगह उसको बाहर निकालिए। अब मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ याद आया तो उसको कॉपी पेन रखो और उस पे लिख दो। उस पे मैं रोज सुबह लिखने की भी आदत डालूं। लिखना एक ऐसी आदत है जो बहुत कमाल का है। आप खुद को समझ पाते हो, अपने खुद के दिमाग को समझ पाते हो कि मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है। लिखो कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से काम याद आ रहे हैं, कौन कौन किस किस से बात करना है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं करनी, क्या मैं लाइफ में करना, क्या मेरा पास्ट है जो मुझे तंग कर रहा है। वो सारी चीजों को अगर याद आ रहे हैं तो एक कॉपी में लिखो। भले उस पेज को जला देना, बाद में उसको खत्म कर देना, लेकिन लिख दो। लिख देने से बाहर आ जाता है, वो सामने दिख रहा होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं, उस फ्यूचर के लिए तो करेंगे, पास्ट है तो छोड़ो, उन्हें खत्म हो गया बात। तो लिखना बहुत जरूरी है। अगर कुछ आपको याद आता है मेडिटेशन करते समय, तो मेडिटेशन करते समय कॉपी और पेन पास में रखिए और उस पर लिख दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से। ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है। जब हम ध्यान से अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा हो तो उसको देख रहे होते हो, इसको ही मेडिटेशन कहते हैं। तो इससे आप हल्के फुल्के हो जाओ कि 3 टाइप के मेडिटेशन करने हैं। उस समय कॉपी पेन आपको पास में रखना है, ताकि आपको कुछ भी याद आए, कुछ भी दिमाग खाए तो उसको लिख देना, ताकि आप शांत रह सको। अब चलते हैं मेडिटेशन टेक्निक नंबर 1। आपको किसी भी एक चीज पर फोकस करना होता है। किसी एक चीज पर फोकस करना होता है। वो सांसें भी हो सकती हैं। जैसे सांस आ रही है, जा रही है, उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना। ये भी एक हो सकता है। थॉट्स को देखना, अपने अंदर सोच को, अपने दिमाग में झांकना कि क्या हो रहा है, ये भी हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि आप किसी चीज पे, जैसे दिया जला लिया सामने, और दिए पे आप दिए की लौ पे ध्यान लगा के एकदम शांति से बैठे हो। ये भी एक टेक्निक है। अब इससे क्या होता है? इसका बेनिफिट है कि आपका फोकस बढ़ता है, आपके दिमाग का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, नंबर 1। दूसरा, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आता है। जैसे हमारा दिमाग क्या, कभी ये चीज, कभी वो चीज, कभी ये चीज, कभी वो चीज, भागते रहने की इसको आदत पड़ी है, तो एक जगह पे लगने की इसको आदत लगती है। सेल्फ कंट्रोल अपने बॉडी पे बढ़ता है, जिससे कि सेल्फ कंट्रोल बहुत मायने रखता है आपके सक्सेस होने में। आपको किसी पे गुस्सा आया और आपने कंट्रोल नहीं किया, आप किसी पे भी गुस्सा कर दोगे। इससे अच्छा है गुस्सा कंट्रोल करना आ जाए। तो गुस्सा कंट्रोल करना काफी हद तक इससे भी रिलेटेड है। मेडिटेशन करने से भी गुस्सा कम हो जाता है। इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल आपका बढ़ जाता है। तो सेल्फ कंट्रोल इससे बढ़ेगा। दूसरा टेक्निक, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। बहुत मजा आएगा करने में। जब करने की आदत लगी तो बहुत मजा आता है। आज मेरे घर में लोग बोलते हैं कि तुम कितना देर अकेले रहते हो, छत पे, यहाँ पे, वहाँ पे, दिन भर अकेले ही रहना। क्योंकि अकेले रहने में एक मजा आता है, जो करोगे तो मिलेगा। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये चीज होता है, वो चीज होता है, ये चीज होता है। इसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। लोनलीनेस वो होता है जैसे आप अकेले रहना नहीं चाहते हो लेकिन आप अकेले हो, तो उसको बोलते हैं लोनलीनेस, अकेलापन। लेकिन सॉलिट्यूड होता है जब हम जानबूझ के अकेले में बैठे हैं। हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन हम शांति से बैठे हैं। एक चेयर ले ली है और छत पे आराम से बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं।
ये सुबह में भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। जब काम कर रहा होता हूँ तो कभी ज़्यादा थक गया तो लेट जाता हूँ तो और छत को, अपनी सीलिंग को देखने लगता हूँ। जब हम खुद के साथ रहना, खुद को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, तो बहुत बेहतरीन है। हम दुनिया की तरफ तो भागते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, खुद के पास आने से हमको डर लगता है कि खुद के पास क्या है, देखे तो सही अंदर क्या है, थोड़ा झांके तो सही। आप जब अकेले में शांति से बैठोगे, अपने सामने जो कुछ है देख रहे हो, जो कुछ सुनाई दे रहा है सुन रहे हो, कुछ भी नेगलेक्ट नहीं करना है। ये नहीं कि ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, सब कुछ होगा, होने दो। आप बस में बैठे हो, आप कहीं ट्रैफिक में हो, कुछ कहीं भी हो, आप बस सीधे बैठ गए और देखने लगे कि क्या क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कि जो कुछ भी हो रहा है बस उसको देख रहे हो। एक जैसे छोटा बच्चा देखता है वैसे प्रैक्टिस है ये, एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भीड़ में भी इसको कर सकोगे और अकेले में तो कर ही पाओगे। इससे क्या होगा कि आप खुद के पास आ जाओगे, एकदम खुद के पास, और खुद के पास आने से ज्यादा आनंदित काम कुछ नहीं होता है। अब मैं ये स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ, मैं आपको अध्यात्म नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया, जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है। संदीप महेश्वरी सर ने सिखाया, रॉबिन शर्मा ने सिखाया है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं अकेले में वक्त बिताओ, तो वही मैंने सीखा, वही मैंने प्रैक्टिस की है। तो उससे क्या होता है कि हम खुद को समझने लगते हैं, खुद का जो माइंड है उसको समझने लगते हैं, दिमाग को समझने लगते हैं, अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं कि मुझे गुस्सा कब आता है, क्यों आता है, ये चीज़ वो चीज़, हम अंदर से बिल्कुल शांत होने लगते हैं, ज़्यादा चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता हम पे। अब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने की कि उसका बेनिफिट क्या है, लेकिन तब तक आप सही बेनिफिट नहीं समझोगे जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, खुद उस काम को नहीं करोगे। तो खुद इसको करो, डेली कभी भी कर सकते हो, दिन में कभी भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए कर सकते हो। मैं 2 वक्त करता हूँ, सुबह और शाम को वॉक कर रहा हूँ और जो कुछ है उसको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, या फिर बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। सुबह में एक्सरसाइज कर लिया सब कुछ, उसके बाद से थोड़ा देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ, बैठ के आराम से रेस्ट करता हूँ। इसको रेस्ट भी बोल सकते हो, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है, जैसे मन करे, लेटना है लेट जाओ, बैठना है बैठ जाओ, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। बस वहाँ पे होना है, कुछ सोच माने कुछ भी रिएक्शन नहीं करना है किसी भी चीज पे, खुद के पास आने की खुद, बस आप अपने आप खुद के पास आ जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है। तीसरी टेक्निक बहुत कमाल की है। बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक काम पे ध्यान नहीं दे पाते, बोलते हैं कि काम मैं कर तो रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, गलत हो जा रहा है, सवाल नहीं बन रहा है, सवाल समझ नहीं आ रहा है, काम समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब लोग कहेंगे कि हम तो ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब है किसी काम को पे ध्यान देने का 3 लेवल है, उस 3 लेवल को समझो। एक है थिंकिंग, आप जो सोच रहे हो, एक है फीलिंग, जो आप अंदर फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और एक है जो आप कर रहे हो आपके हाथ के थ्रू। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल ये है कि आप मैथ्स पढ़ने बैठे हो, कर क्या रहे हो, तो मैथ्स बना रहे हो, सोच क्या रहे हो कि मैथ्स बहुत भारी है, मैथ्स के टीचर ने ये किया वो किया, आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। आप सेल्फ अवेयर होते जाओगे तो ये सब चीजें आपको पता लगेंगी कि मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ, और फील क्या हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, बड़ा भारी क्वेश्चन है, ये है वो है, वो अंदर से भारीपन है, भारीपन का एहसास है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। लेकिन कोई है जो मैथ्स पढ़ रहा है तो वो सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दिए हुए, उसका जो सोच है वो मैथ्स कैसे सॉल्व होगा ये चल रहा है, फीलिंग जो है वो क्यूरियस है कि कैसे हो रहा है, और वो कर भी वही रहा है, वही समझने की कोशिश कर रहा है, उसका ध्यान। तब जाके ये तीनों लेवल काम में आएंगे, तब जाके आप अच्छे से काम को कर पाओगे। तो तीनों लेवल ये शुरू कहाँ से करोगे, एक चीज पे ध्यान देना। जैसे आपको कुछ भी पसंद हो, इट कुड बी एनीथिंग, आपको मान लो वीडियो बनाना पसंद है, तो वीडियो बना रहे हो तो वहाँ पे आपका फोकस पूरा हो जाता है। आप देखना, जो लोग जिन लड़कियों को सेल्फी बना के उसको एडिट करने का अथी होता है, तो एडिट करने में बहुत माहिर हो जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे एक ही दर पे बैठे हैं और एडिट किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस पे उनका ध्यान चला गया है। तो कुछ हॉबीज होती हैं जिससे कि आप इसकी शुरुआत कर सकते हो।
मैं वीडियो बनाता हूँ तब भी मैं ध्यान रखता हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, मैं ध्यान देता हूँ जब बुक पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी आदत है, मैंने उसको डेवलप किया है। तो आप भी डेवलप, मैं भी बहुत सारे काम है जो करता हूँ तो कर कुछ रहा हूँ, सोच कुछ और रहा हूँ, ये डिवीजन हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सबके साथ होता है, लेकिन सब लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो ठीक है, ये काम मेरे से नहीं हो रहा है तो ये काम करता हूँ। जैसे बहुत सारे मुझसे हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा होता हूँ, बुक पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए मैं वैसा नहीं करता। मैं बुक पढ़ रहा होता हूँ तो लिख भी रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने में और पढ़ने में दोनों में मज़ा आता है। लेकिन सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोई कहानी दे दो मुझे पढ़ने के लिए तो मैं बोर हो जाऊँगा, भैया मुझे कहानी मत दो, मुझे कुछ समझने के लिए दो, जैसे मैथ्स, मुझे मज़ा आएगा समझने में। तीनों मेडिटेशन को अलग अलग टाइम में आप कर सकते हो। पहला है फोकस ऑन वन थिंग, जो आप सुबह और शाम 10-10 मिनट के लिए कर सकते हो। एक है सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में आप टाइम स्पेंड करो, कभी भी कर सकते हो, इसका भी कोई रूल नहीं है, जब चाहो तब कर सकते हो। जैसे मैं वीडियो बना लूंगा तो करूंगा, थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए अकेले में बैठूंगा शांति से। और तीसरा है कि अपने काम पे ध्यान करो। आप जो भी कर रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो मेरा, तो वीडियो पे ही ध्यान रखो। अभी आपको जाके मैथ्स पढ़ना है तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ों को हटाओ, मैथ्स पढ़ना अभी 1 घंटे तक, वहाँ पे पूरा फोकस करो। कहीं अपने फोकस को नैरो डाउन करना होता है, कहीं पूरा ओपन करना होता है। तो ये दिमाग दोनों कैपेबल है, दोनों काम कर सकता है, आप कराओ तो सही। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।